तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन हूबहू जिस प्रकार वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है उसी प्रकार आपको देखने वाले हैं। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इसी प्रकार आएगा। अगर 2025 में देने वाले हैं तो यहाँ पर 2025 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट नेम, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर गया रहेगा उसका नाम रहेगा, उसके बाद डेट रहेगा यानी जिस तारीख का आपका एग्ज़ाम होगा उसका डेट रहेगा, और यहाँ पर आपका टाइम रहेगा। और कांस्टेबल जीडी 2021 यानी कि आपका 2025 में होगा तो यहाँ पर 2025 रहेगा, ठीक ना। तो हूबहू उसी प्रकार क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले रीजनिंग का, ठीक ना। तो रीजनिंग का देखते हैं। तो एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था यानी कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़ों को मोड़ने के क्रम में और मुड़े हुए टुकड़ों को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोलने पर किस इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये मोड़ा गया, इसके बाद मारा गया, उसके बाद काट दिया गया, ठीक ना। तो ये किस प्रकार दिखाई देगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है। यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा ये, ठीक ना, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन सा यहाँ पर फिगर आ जाएगा आपको बताना था। यहाँ पर देखिए एक गो है, यहाँ पर तीन गो हो गया, ठीक ना। यहाँ पर पाँच गो है, यानी कि यहाँ पर पाँच गो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सात हो जाएगा। यानी कि एक था तो यहाँ पर दो बढ़ गया, ठीक ना। उसी प्रकार पाँच है तो यहाँ पर पाँच में दो बढ़ाइएगा तो यहाँ पर सात आ जाएगा। यानी कि तीन तीन छः एक सात, यानी कि पाँच दो सात होता है। एक था तो यहाँ पर दो बढ़ गया, ठीक ना। यानी कि एक में दो बढ़ा दिया, ठीक ना। उसी प्रकार पाँच में दो बढ़ा दीजिए तो सात को हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देख भी लीजिएगा, कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है तो उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि ये आकृति किसमें सन्निहित है आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक नंबर में, तो ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सी में भी नहीं है और डी में है, बिल्कुल है। डी में यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल है। ये कुछ इस प्रकार है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार था तो इसमें सन्निहित है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन अक्षर ए बी सी डी ई और टी अंकित है, ठीक ना। दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एक के यहाँ पर विपरीत फलक है। यहाँ पर इसके विपरीत कौन है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाए एफ। एक के विपरीत यहाँ पर एफ है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर ये किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। देख लीजिए उसके बाद उसको भी इस प्रकार कर देना, यानी डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो सिंपल सा है, आप लोग अच्छे से धसा धसा कर लिख लीजिएगा, ठीक ना। एक पेज लीजिएगा, धसा धसा कर लिख लीजिएगा, उसके बाद पलटा कर देखिएगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित कोट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन है, तो ठीक ना। तो जीवा कमल की पुत्री है, इस प्रकार पूछा गया, तो ये हो जाएगा पोता या नतनी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोता या नतनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग यानी कि अगर 12 को रहेगा तो 4 वो पैरेलल कर लीजिएगा, 16 को रहेगा तो यहाँ पर 4 वो पैरेलल कर लीजिएगा, 20 को रहेगा तो 5 वो पैरेलल कर लीजिएगा, उसके बाद सजा दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इसको यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार लिखा है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अक्षर को देख लेना, ठीक ना, पहले गुना भाग नहीं करने लगना है, ठीक ना। यहाँ पर अक्षर को देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर है 9 7 8 3, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दिया है 3 8 7 9, यानी कि इसको पलट दिया है, यानी कि इसी को यहाँ पर पलट दिया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, फिर से देख लीजिए, 9 7 8 3 है ना, तो इसको यहाँ पर पलट दिया गया है, यानी कि 8 उसके बाद 3 7 उसके बाद 9, उसी प्रकार इसको भी पलट देना है, यानी कि यहाँ पर है ना, देख लीजिए 1 9 5 8 है ना, तो इसको पलट दीजिए, यानी कि इसको पलट दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, पहले 5 आ जाएगा, ठीक ना, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद 1। तो ये किस ऑप्शन में आपको चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। पहले ही गुना भाग कर नहीं देखना है, ठीक ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ठीक ना, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, दिमाग से काम चलता है, इसमें गुना भाग से काम नहीं चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ना तो एक निष्कर्ष कर रहा है, ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन या तो निष्कर्ष ए या फिर 2 अनुसरण करता है, यानी कि या तो 1 या तो 2, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कुछ इस प्रकार है, आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, 45 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो 560 है, उसके बाद 280 है, 140 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद यानी कि वाट स्थान है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर देख लीजिए आधा करेंगे, यानी कि 560 है, ठीक ना, 560 को आधा करेंगे, यानी कि बटे 2 से यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक ना, उसके बाद 8, उसके बाद 0, यानी 280। तो यहाँ पर 280 है ना, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 280 है, ठीक ना, 280 है, 2 से भाग दीजिएगा, यानी कि 2 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद 0, यानी कि यहाँ पर आया ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 140 में अगर बट्टा करते हैं 2, यानी कि 2 से भाग देते हैं, यानी आधा करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी कि 7, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, 1 है, 4 है, 0 है, बट्टे 2 करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 0, यानी 70। अब 70 में 2 भाग दीजिएगा, ठीक ना, तो 70 में 2 भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले से ही आपको यहाँ पर देख लेना, यानी 2 ही ऑप्शन देखना, आपको मिल जाएगा, यानी कि बटा 2 कर रहा है, यानी कि आधा कर रहा है, तो आपको 70 का आधा फटाक से न कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 5 के यहाँ पर 7 के 5 क्रमिक गुणज का योग 455 है, ठीक ना। तो इस श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 105 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 105, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि 4 है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें एक असंगत है, ठीक ना, असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए DMI, यानी डी कितना नंबर पर आता है, तो 4, ठीक ना, एम कितना पर आता है, तो MN, ठीक ना, तो 13 पर आएगा, ठीक ना, MN, तो आई कितना पर आता है, तो 11 पर आता है, ठीक ना। तो गैप कितना है यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर 3 गैप, ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, ठीक ना, उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद C है, ठीक ना, C है, उसके बाद G है, P है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए C कितना पर आता है, तो C यहाँ पर आता है कितना पर, तो C यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए C आ जाएगा 3 पर, ठीक ना। G कितना पर आता है, तो FG, यानी कि
एफ जी यानी कि 7 पर आता है, ठीक ना, 7 आ जाएगा। पी यहाँ पर कितना पर आता है, 16 पर आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार गैप है, ठीक ना, यानी कि इसमें यहाँ पर 4 गैप है, ठीक ना। तो इसमें कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें 7 गैप है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, मिला लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ATH, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से मिला लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, मतलब स्टार का चिन्ह का प्रयोग करके, यानी स्टार पर गुना या भाग या कुछ भी करके आपको यहाँ पर आंसर लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको इस प्रकार करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आंसर, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 4, यहाँ पर देख लीजिए पहले गुना करते हैं, यानी 7 7 गुने, ठीक ना, 8, ठीक ना, प्लस बराबर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 130। यहाँ पर देख लीजिए प्लस है, ठीक ना, उसके बाद बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पर बराबर है, उसके बाद भागा है, ठीक ना, भागा यानी कि 130 भागा, ठीक ना, 2 यानी कि 2, उसके बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, रूबेला विषाणु से संबंधित है तो मलेरिया किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, रूबेला अगर विषाणु से संबंधित है तो मलेरिया यहाँ पर परजीवी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है, आपको बताना था, यानी कि ए के दाईं और बगल में कौन बैठ, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला पर, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका यहाँ पर चयन करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 36 से 37, 37 से 46, यानी कि यहाँ पर सीरीज वाई हो रहा है, यानी कि एक पहले बढ़ा, ठीक ना, उसके बाद कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 6, यानी कि 3 6 9, 3 6 9 9, यहाँ पर 9 बढ़ गया, ठीक ना। उसके बाद 71, 71 कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर 20 और 21 21, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 21 4 25, तो यहाँ पर 25, यानी कि यहाँ पर वर्ग का सिस्टम हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए वर्ग का सिस्टम हो रहा है, यानी 1 का वर्ग पहले, ठीक ना, यहाँ पर 3 का वर्ग, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर आ गया कितना, ठीक ना, यहाँ पर 5 का वर्ग, तो आपकी किसका वर्ग होगा, ठीक ना। तो आपकी बार किसका वर्ग होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखिए 5 का वर्ग, उसके बाद किसका वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर उसके बाद कितना का वर्ग, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग, उसके बाद 5 का वर्ग, ठीक ना, उसके बाद 7 का वर्ग हो जाएगा। सिंपल सा है, 7 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो 71 में 49 जोड़िए, यानी कि 71 49 जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 71 49 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 9 1 10, ठीक ना, 7 4 11, 11 1 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग और जोड़ दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई शब्द के अंग्रेजी शब्दकोश आने वाले क्रम, यानी क्रम वाइज आपको चूज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सेब, यानी कि इसको कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा आपको बताना था, कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पर बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए KMC, यानी कि के बाद क्या होता है, एल के बाद क्या होता है, यानी कि के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो यहाँ पर ओ है, ठीक ना, ओ इसमें भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर देख लीजिए 2 को छट गया, ठीक ना, 2 को छट गया। उसके बाद देखिए एम के बाद ओ, यानी कि एम के बाद ओ, ओ के बाद यानी कि ओ के बाद क्यू, यानी कि एक का डिजिट बाद, क्यू के बाद सीधा एस, तो एस के बाद सीधा यू, यानी कि सीधा यू आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर व्हाट, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा डिजिट आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यानी कि
रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो चलिए जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो पार्ट बी यहाँ से जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक नंबर में पूछा गया था खालिस्तान एक भारतीय अमेरिका पेशेवर पहलवान है जो द ग्रेट खाली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह राणा, यानी दिलीप सिंह राणा हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 12वें ब्रिक्स यानी कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस ने किया था। यहाँ पर रूस ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था। तो इसे मास्टक कहा जाता था, आपको पता होगा, ठीक ना। इसको मास्टक कहा जाता था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में खालिस्तान को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। तो किसको छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे यानी कि राज्य में, भारत के सभी राज्य में लागू था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम को आरटीआई भी कहते हैं, यानी कि आरटीआई भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था खालिस्तान एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है। तो चयापचय यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। चयापचय ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होती है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1886, सिंपल सा है, 6 अप्रैल 1886 में हुआ था में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी आपको बताना था। तो एथेंस में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। ये थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो एथेंस में हुई थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है आपको बताना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 8 नंबर में वायु विविधता में मानव खालिस्तान की समंजन शक्ति छिन्न हो जाती है। तो ये आंखों में हो जाती है, यानी कि आंखों में हो जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, आंखों में ये हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन कोला त्रालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से किया गया है। तो किस राज्य से किया जाता है आपको बताना है। तो यह आंध्र प्रदेश से किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की खालिस्तान पहाड़ियों में फैल गया था। तो ये हो जाएगा गुडेम में फैल गया था। गुडेम, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुडेम में फैल गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसल की कटाई से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसाखी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसाखी की फसल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL में 5000 रन पूरे करने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन था। तो डेविस बर्नल था, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस बर्नल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया एक
था। तो एक क्या था, तो इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड यानी रोबोट था, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर में। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर में पूछा था, दिल्ली के संतलक के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण उसमें से नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ को संपादित करना, यानी पाठ को संपादित करना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये हो जाएगा नीरजा भानोट, यानी नीरजा भानोट हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार है। तो कर्नाटका में, आप लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटका में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। तो गुरुत्व ये पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है, बाकी सभी है, यानी कि बादल में भी पदार्थ होता है, आग में भी पदार्थ होता है, बारिश के बूंद में भी पदार्थ होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सा है। 63% है, यानी कि यहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी 63% है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई साक्षरता दर में सबसे आगे पूछे तो सबसे सबसे तेज कौन है, तो राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, तो ये केरल हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये केरल हो जाएगा, और सबसे कम यही बिहार हो जाएगा, यानी कि 63% ही पढ़ा लिखा लोग है, बाकी सब अनपढ़ है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक ना, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो यहाँ पर 19 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कोड का भौतिक वितरण शुरू किया। तो ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों का सर्वेक्षण और तात्कालीन प्रौद्योगिकी के साथ गांवों में मैपिंग, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास था, ऑप्शन यहाँ पर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा था, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है। तो सिंपल सा है यार, भाग 5 में है, आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर में पूछा था, रंगन थिट्टू यानी रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटका में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, भारतीय गणतंत्र के विदेश मंत्री खालिस्तान ने 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA ठीक ना विदेश मंत्रियों की व्यवहारिक बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ये एस जयशंकर ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, एस जयशंकर ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर पर पूछा जाता है, जीडीपी अपस्थिकारक यानी जीडीपी अपस्थिकारक को खालिस्तान मूल्य अपस्थिकारक भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अंतर्निहित, यानी कि अंतर्निहित हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्निहित। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। तो सिंपल सा है, किसी देश के अर्थव्यवस्था में स्थिति का आकलन करना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में देश की साक्षरता दर को आकलन करता है, तो बिल्कुल नहीं, साक्षरता दर को आकलन नहीं करता है। उसके बाद ऑप्शन सी में
देश के युवाओं को स्वास्थ्य का आकलन बिल्कुल नहीं यार। देश की विदेशी नीति का आकलन ये भी नहीं, यानी कि देश की यहाँ पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाता। तो यहाँ से आपका जीके जीएस का भी क्वेश्चन समाप्त हो जाता है और यहाँ से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो आप आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।